संक्षिप्त प्रभु जी का परिचय। प्रभु जी सन 2002 में कृष्ण भावनामृत संघ से जुड़े। आप श्री ने बीकॉम किया है। बंबई स्टॉक एक्सचेंज में सब ब्रोकर के रूप में प्रभु जी ने मोतीलाल ओसवाल शेयर्स एंड सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ काम किया। सन 2009 में प्रभु जी ने श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर में पूर्ण रूप से अपनी सेवाएं देने के लिए वे समर्पित हो गए। फिर सन 2010 में गोवर्धन इको विलेज से जुड़ने के पश्चात शुरू के प्रारंभ के 7 वर्षों में प्रभु जी ने कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, वृंदावन फॉरेस्ट और डीटी विभाग के प्रबंधन की सेवाएं संभाली। प्रभु जी भक्ति वेदांत विद्यापीठ गोवर्धन इको विलेज में वैदिक कोर्सेज जैसे भक्ति शास्त्री और भक्ति वैभव के शिक्षक हैं। वर्तमान में आप श्री वसई, नाला सुपारा और विरार में भक्तों के मध्य और युवाओं के मध्य प्रचार कार्य कर रहे हैं। इस सब के साथ प्रभु जी इस्कॉन निर्मल वसई का वो पवित्र स्थान जहां भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु आए थे, वहां पर एक सुंदर केंद्र विकसित करने में प्रयासरत हैं। तो आइए लाभ उठाते हैं इस सत्संग का और श्रवण करते हैं श्रीमान हरि गोपाल प्रभु जी के श्रीमुख से। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जो श्रद्धा के टीम मेंबर्स है, मोनिका माता जी, मनीषा माता जी और अन्य जो भी इस कार्यक्रम को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा है। पहले ऑफलाइन होता था, मैं सुनता था ये प्रोग्राम के बारे में भक्तिवेदांत हॉस्पिटल में ऑडिटोरियम में महीने में एक बार। फिर कोविड के पश्चात अभी हर महीने हमारा ऑनलाइन हो रहा है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किसी न किसी तरीके से अलग अलग चुनौती आने पर भी किस तरीके से हम इस सत्संग को, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, ये सत्संग का जो सेवा है ये चलते रहना चाहिए। कृष्ण कथा और कृष्ण कीर्तन, इसमें कभी भी रुकावट नहीं आना चाहिए। बहुत अलग अलग तरीके से अलग अलग चुनौती आएगी। कोविड का एक प्रसंग आया, उसके बाद फिर कुछ और कुछ और कुछ और, लेकिन हमें प्रयास करना है कि कैसे न कैसे लोगों को मौका दे। हाँ, ऑफलाइन का एक अलग अनुभव रहता है, सब सामने आते हैं, भक्त लोग मिलते हैं, जो श्रोता है वक्ता है एक साथ आकर बैठते हैं, तो वो एक अलग ही अनुभव रहता है। कीर्तन में भी मिलकर हाथ पकड़कर नाचते हैं, लेकिन ऑनलाइन में वो संभव नहीं है। लेकिन चलो, जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, किसी ना किसी तरीके से। और हम देखते हैं ऑनलाइन से भी कितने सारे लोग, कोविड के समय से हम देख रहे, काफी सारे लोग का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के साथ जो पहली मुलाकात हुई ऑनलाइन प्रोग्राम के साथ, और कई सारे लोग जहां पर दूर दूर तक कुछ सत्संग नहीं होता है, उनके लिए केवल ऑनलाइन एक माध्यम है जहां पर उन लोग भक्तों से मिलकर, उनसे कथा सुनकर कृष्ण भक्ति में प्रेरणा प्राप्त करके आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो किसी न किसी तरीके से, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, लेकिन ये सत्संग चलते रहना चाहिए। जैसा कि हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम में पहले स्कंद में शौनक आदि और सूत गोस्वामी, इन दोनों का प्रसंग आता है, और वहां पे एक बहुत सुंदर श्लोक के माध्यम से शौनक आदि ऋषि जो श्रोता है, 88,000 ऋषि मुनिगण सूत गोस्वामी को बोलते हैं, सत्संग का महत्व वो बताना चाहते हैं। अभी कुछ समय तक उन्होंने सूत गोस्वामी से सुना है कृष्ण कथा के बारे में, और ये बहुत सुंदर श्लोक वो लोग बोल रहे हैं। तुलयाम लवे नापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किम उताशिषः। तुलयाम लवे नापि, तुलना करने की बातचीत हो रही है। तुलना, लवे नापि, लव अर्थात एक सेकंड से भी बहुत कम होता है। स्वर्गम, तुलयाम लवे नापि न स्वर्गम न पुनर्भव, तो बोलते अगर वेइंग स्केल होगा, वेइंग स्केल का दो बाजू होता है, जो वजन काटा होता है, एक बाजू में स्वर्ग का जो भी वहां का धन है, वहां का जो आनंद है, उसको एक बाजू रखेंगे, और दूसरे बाजू में सत्संग, कितने समय के लिए, एक क्षण से भी कम समय के लिए। तो बोलते हैं कि ये जो पल्ला है वो भारी पड़ जाएगा। न स्वर्गम न पुनर्भवम, या दूसरे साइड अगर हम वजन काटेगा, पुनर्भवम अर्थात मोक्ष की प्राप्ति, उसको रखेंगे एक साइड में, और दूसरे साइड में लवे नापी, एक सेकंड से भी कम समय के लिए अगर हम सत्संग का रखेंगे, तो ये सत्संग का जो बाजू है वो पलटा, ये भारी पड़ जाएगा। न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किम उताशिष। तो इस संसार में जो लोग मर्त्य लोग, मृत्यु को प्राप्त करने वाले हैं, उन लोगों के लिए एक सेकंड से भी कम
उतना समय के लिए अगर भक्तों का संग मिले और वो संग में अगर भगवान कृष्ण के बारे में अगर सुनने का अवसर मिले, तो इससे बड़ा हमारा सौभाग्य और क्या हो सकता है इस भौतिक जगत में। तो इसीलिए हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम में भर भर के जहां पर भी कोई भी एक श्रोता है, वक्ता को मिलता है, तो कुछ प्रश्न पूछा जाता है और वो वक्ता जो है उसके उत्तर देता है। चाहे पहला स्कंद श्रीमद् भागवत हो, जहां पर सूत गोस्वामी और शौनक आदि ऋषि के बीच में प्रसंग चल रहा है और इसी को बताते समय व्यासदेव और नारद मुनि के बीच में संवाद आता है। फिर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के बीच में, मैत्रेय ऋषि और विदुर ऋषि के बीच में आता है तीसरा स्कंद भागवत से। तो हम देखते हैं श्रीमद् भागवत जो है प्रश्न उत्तर, जो श्रोता है वो वक्ता से कुछ प्रश्न पूछते हैं और वक्ता जो है वो कुछ उत्तर श्रोता को देते हैं, और बीच बीच में जो है जो श्रोता है वक्ता का गुणगान करते हैं कि आपने हमें इतना मधुर कृष्ण कथा का रसपान कराया है, हम बहुत ही कृतज्ञ हैं। तो कई बार हम देखते हैं कि जो श्रोता है वक्ता को प्रेरणा देते हैं, सूत गोस्वामी, शौनक आदि ऋषि हो या परीक्षित महाराज है, कि कितना उन्हें लाभ मिल रहा है, और उससे वक्ता को और प्रेरणा और अधिक बढ़ता है जब श्रोतागण उनको ये करते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवतम में पूरा वक्ता और श्रोता के बीच में साथ में आकर भगवान का कथा का रसपान होता है, जिससे कि व्यक्ति पूरी तरीके से कृष्ण भावना भावित हो जाता है। समय तो सब लोगों के पास है, लेकिन हर एक व्यक्ति अलग अलग तरीके से समय का इस्तेमाल करता है। लेकिन खासकर बताते हैं कि जो भक्त है या जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको हर एक क्षण जो हमें मिला है उसको किस न किस तरीके से हमें भगवान का कथा में अपने चेतना को लगाना चाहिए। तो इसलिए हम देखते हैं अभी जो सीजन हमारा चल रहा है, अक्षय तृतीया का जो चंदन यात्रा है 21 दिन का, वो चल रहा है। पिछले रविवार को, अभी जो 4 दिन पहले रविवार गया, उस दिन अक्षय तृतीया मनाया। बाहर के कैलेंडर के हिसाब से शनिवार को मनाया गया और वैष्णव कैलेंडर के हिसाब से रविवार के दिन अक्षय तृतीया मनाया गया। सब जगह से अलग अलग लोग बड़े धूमधाम से उत्सव मनाते हैं, और ये उत्सव जो है 21 दिन के लिए चल रहा है। खासकर इस्कॉन मंदिरों में अगर हम देखेंगे, चंदन यात्रा वो भी चल रहा है, जहाँ पर छोटे विग्रहों को, जो उत्सव विग्रह होते हैं, जो बड़े विग्रह उसको बोलते हैं मूल विग्रह, और जो छोटे उत्सव उसको बोलते हैं उत्सव विग्रह। तो हमारे गोवर्धन इको विलेज में जहाँ पर मैं रहता हूँ, वहां पर हमारे मूल विग्रह राधा वृंदावन बिहारी जी, और जो छोटे विग्रह है उनका नाम है राधा बन बिहारी जी। तो रोज 21 दिन के लिए श्री राधा बन बिहारी जी को पूरे तरीके से चंदन का लेप लगाया जाता है, और एक दिन जो हमारे राधा वृंदावन बिहारी जी है ब्लैक कलर के घनश्याम, उनको एक दिन पूरा चंदन लगाया जाएगा। और रविवार के दिन श्री राधा मदन मोहन है, उनको पूरा चंदन लगाया था। तो 21 दिन में एक दिन राधा मदन मोहन को फुल चंदन, एक दिन श्री राधा वृंदावन बिहारी को पूरा चंदन, और श्री गिरिराज महाराज जो है उनको डेली पूरा चंदन लगाया जाता है 21 दिन के लिए। वो भी विशेष चल रहा है। तो हम देखते हैं कि हमारे इतिहास के हिसाब से अगर हम देखेंगे, ये 21 अक्षय तृतीया का जो है बहुत सारे अलग अलग महत्व जो है हमारे शास्त्र में बताया गया है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये अक्षय तृतीया के दिन की महिमा के बारे में, क्या अक्षय तृतीया के दिन क्या क्या अलग अलग प्रसंग हुआ था, संक्षिप्त रूप में हम देखेंगे। एक 15-20 प्रसंग जो अक्षय तृतीया के दिन हुआ था, और क्यों ये अक्षय तृतीया का दिन इतना महत्वपूर्ण है। और तत्पश्चात फिर हम श्रीपाद माधवेंद्र पुरी
जो हमारे ब्रह्म मध्व गौड़ीय शिष्य परंपरा के एक बहुत ही महत्वपूर्ण आचार्य रह चुके, जिनकी कृपा से ये जो हमारा गौड़ीय का जो लाइन चल रहा है, पहले हमारा था ब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्म मध्व, लेकिन ये जो गौड़ीय संप्रदाय का जो कनेक्शन लगा मध्व संप्रदाय में, वो श्रीपाद माधवेंद्र पुरी के वजह से हमारा ये गौड़ीय कनेक्शन जुड़ गया, जिससे ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के नाम से हम लोग माने जाते हैं। तो ये माधवेंद्र पुरी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आगे। तो फिर सबसे पहले हम देखते हैं, अक्षय तृतीया के बारे में बताया जाता है कि ये जो अक्षय तृतीया है, ये विशेष रूप से जो वसंत ऋतु है और जो ग्रीष्म ऋतु है, ये दोनों का संधि का दिन है। तो बताते हैं कि अक्षय तृतीया के बाद से जो गर्मी है, जो तापमान है, वो और अधिक बढ़ जाता है। तो हम अनुभव कर रहे हैं मुंबई में हमारे गोवर्धन इको विलेज की तुलना में कम है, वहां पे जाएंगे तो बहुत अधिक गर्मी अभी हम लोग महसूस कर रहे हैं। बहुत सारे लोग घूमने के लिए भी आते हैं, खासकर 11 बजे से 4 बजे तक कहीं बाहर निकल नहीं सकते। मुंबई की तुलना में वाड़ा तालुका में, खासकर जो पहाड़ियों के बीच में, वहां पे गर्मी जो है और अधिक मात्रा में ज्यादा वहां पर हम अनुभव कर रहे हैं। तो ये अक्षय तृतीया चंदन यात्रा का जो समय है, उसके बाद बताया जाता है कि ये ग्रीष्म ऋतु शुरू होने के वजह से जो उष्णता है वो और बढ़ जाता है। और दूसरा बताते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन जो गंगा देवी है, गंगा माता, वो इस भौतिक जगत में यहाँ पर आई थी। तो जैसा कि हम जानते हैं, गंगा देवी के बारे में अगर हम पढ़ते हैं हमारे शास्त्र में कि किस प्रकार से भगवान जब वामन देव के रूप में आए थे और बलि महाराज और वामन देव की मुलाकात होती है। बलि महाराज को बहुत घमंड था कि मैं सबसे बड़ा दानी हूं, या मेरे पास सब कुछ है, मुझसे बड़ा दानी कोई नहीं है, उनको घमंड था। तो इसलिए भगवान आए वामन अवतार के रूप में और बलि महाराज के पास दान मांगने के लिए आते हैं। और वामन देव कहते हैं कि मुझे 3 पैर चाहिए। तो बलि महाराज को बड़ा आश्चर्य लगता है कि कोई व्यक्ति, कोई गरीब व्यक्ति है और कोई बहुत धनी व्यक्ति के पास जाएगा और उसके पास जाकर बोलेगा कि मुझे 1 रुपया दान में चाहिए। तो वो धनी व्यक्ति का एक तरह से अपमान की तरह हो गया। अरे, मैं तुम्हें हजारों लाखों रुपए दे सकता हूं और मेरे पास आकर केवल तुम 1 रुपये मांग रहे हो, ये तो मेरा अपमान करने जैसा हो गया। तो बलि महाराज को लगा, अरे मैं तो कितना जमीन चाहिए उतना दे सकता हूँ, और ये छोटा सा ब्रह्मचारी है, बाल ब्रह्मचारी, इसका पैर भी इतना छोटा है और ये 3 कदम जमीन मुझसे मांग रहा है। लेकिन वामन देव क्या कहते हैं कि ये संसार में एक व्यक्ति को जितना जरूरत है, अगर उतने में वो संतुष्ट नहीं रहता है, तो चाहे आप उसे 3 लोक का ऐश्वर्य क्यों ना दे दो, वो व्यक्ति को उसमें संतुष्टि नहीं आएगी। तो बहुत ही सुंदर भागवतम का 8वें स्कंद में आता है, जहां पर संतुष्टि का जो रहस्य है या प्रिंसिपल्स ऑफ सैटिस्फैक्शन, उसके ऊपर बहुत ही सुंदर तरीके से इसमें हमको सीखने को मिलती है। उस भाग में 8वें स्कंद के 4-5 अध्याय में हमको सीखने को मिलता है। तो फिर उस समय पर हम जानते हैं कि किस प्रकार से तथास्तु, बलि महाराज तथास्तु बोल देते, और देखते ही देखते भगवान वामन देव त्रिविक्रम का रूप धारण कर लेते हैं और पहले 1 पैर से जितना भूलोक का था उसको पूरा नाप लेते हैं, फिर दूसरा पग जो है पूरा जो ऊपर का लोक था सब कुछ नाप लेते हैं। तीसरे कदम के लिए कुछ जगह ही बचता नहीं है।
और जब वो दूसरे कदम को जब ऊपर लेकर जा रहे थे तो इस ब्रह्मांड को पूरा भेद कर जो ऊपर से, ऊपर के लोक से जो पानी भगवान विष्णु के पैर को धोकर फिर वो जब आती है तो हम गंगा जी के रूप में उनको पूछते हैं। गंगा जी का एक और नाम है विष्णु पदी करके एक नाम है कि उन्होंने भगवान विष्णु के चरण कमल को स्पर्श करके वो इस लोक में आती है। तो गंगा देवी ब्रह्मांड से निकलकर ऊपर के लोक में ही रहती है, भूलोक में अभी तक वो आई नहीं है, ऊपर के लोक में है। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जिसके वजह से ब्रह्मा गंगा देवी इस भूलोक पर वो अवतरित होती है। तो हम जानते हैं बहुत ही विशेष जो राजा थे जिनका नाम था सगर महाराज। सगर महाराज की 2 पत्नियां रहती है। तो सगर महाराज को यज्ञ करना था, अश्वमेध यज्ञ। तो जैसा कि हम जानते हैं अश्वमेध यज्ञ करने के समय पर यह प्रथा रहती है कि वो राजा को एक घोड़ा छोड़ना रहता है और वो घोड़ा को छोड़कर वो घोड़ा अलग अलग जगह पर जाएगा और फिर से अगर घोड़ा लौट कर उस राजा के पास आता है तो इसका ये मतलब है कि अन्य जो भी छोटे मोटे राजा है उस राज्य में सब लोगों को इस राजा का जो अधिकार है उससे सहमत है, ये उसका मतलब है। लेकिन कोई अगर बीच में ही उस घोड़े को पकड़ता है या रोकता है तो इसका मतलब युद्ध करने का समय आ गया है। तो फिर वो राजा को वो दूसरे राजा के साथ युद्ध करना पड़ेगा जिसने घोड़ा छोड़ा था। तो सगर महाराज ने घोड़ा छोड़ा और वो घोड़ा सब जगह पर जा रहा था। और फिर इंद्र ने क्या किया, उस घोड़े को जब्त कर लिया बीच में ही। और सगर महाराज काफी समय तक रुके हैं कि घोड़े को छोड़ा है लेकिन अभी तक घोड़ा वापिस नहीं आया है। और इंद्र ने क्या किया, उस घोड़े को जब्त करके जो कपिल ऋषि है, भगवान देवहूति और कर्दम मुनि के सुपुत्र कपिल ऋषि के आश्रम के बाहर वहां पर उनको बांध दिया। और फिर सगर महाराज जब देख रहे थे, अपने बच्चों को उन्होंने भेजा कि आप जाकर देखो क्यों ये घोड़ा मिल नहीं रहा है। और ढूंढते ढूंढते पता चला कि कपिल ऋषि के आश्रम के वहां पर ये घोड़ा बंधा हुआ है। तो सगर महाराज के जो 60,000 पुत्र थे, उनकी 2 पत्नियां थी, एक पत्नी से उनको 60,000 पुत्र थे। ये 60,000 पुत्र अपने पिताजी का घोड़ा ढूंढने के लिए निकले थे। और जब उन्होंने देखा कि ये घोड़ा जो है कपिल ऋषि के आश्रम के बाहर बांधा हुआ है, तो इन लोगों को लगा शायद कपिल ऋषि ने हमारे पिताजी का घोड़ा को चुराया है और अपने आश्रम के वहां पर बांध कर रखा है। तो ऐसा सोचकर वो कपिल ऋषि के पास गुस्से से जाने के लिए लगे। और उस समय पर कपिल ऋषि को लगा कि इनके मन में ऐसा विचार आ रहा है, गलत विचार, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया इनको कि कपिल ऋषि ने घोड़े को चुराया, वास्तव में इंद्र ने चुराया था और यहाँ पर बांध दिए। लेकिन वो फिर जब कपिल ऋषि के पास जा रहे थे, कपिल ऋषि ने जब आंख खोलकर ये 60,000 बच्चों को देखा, देखते ही देखते वो पूरा वहीं पर जलकर भस्म हो जाते हैं। तो पूरे सगर महाराज के 60,000 बच्चे वहीं पर जलकर भस्म हो गए। और फिर सगर महाराज को पता चलता है कि ऐसा ऐसा समस्या हो गया है और फिर अभी क्या करे, बच्चे सब जल गए। जैसा बोलते हैं ना आपातकालीन मृत्यु, अचानक से कुछ एक्सीडेंट हो गया, मृत्यु हो गई, तो अभी क्या होगा, मोक्ष भी नहीं मिलेगा अचानक से अगर कोई ऐसे मर जाता है तो इसके लिए सगर महाराज आकर फिर कपिल ऋषि से पूछते हैं कि ऐसे ऐसे प्रसंग हो गया है, अभी
बच्चों का क्या होगा, उनका जो अस्थि है यहाँ पर पड़ा हुआ है, उनको अभी मोक्ष की प्राप्ति किस प्रकार से हो सकती है। तब कपिल ऋषि बताते हैं कि अगर गंगा देवी इस भौतिक जगत में आती है और उनका जल का अगर स्पर्श हो जाएगा तो फिर उससे आपके बच्चों का मोक्ष निश्चित हो सकता है। तो अभी गंगा देवी को लेकिन इस भौतिक जगत में ला नहीं सकते, इतने आसानी से आएगी नहीं, तो तपस्या करना पड़ेगा। तो फिर सगर महाराज तपस्या करने लगे माँ गंगा को बुलाने के लिए इस भौतिक जगत पर, लेकिन उनका पूरा आयुष निकल गया, लेकिन वो नासफल रहे। उसके बाद फिर जो अगले राजा आए, अंशुमान राजा, उन्होंने भी पूरा जीवन भर तपस्या किया कि मेरे पिताजी का इच्छा था कि गंगा देवी को इस भूलोक में लाना है और जो ये 60,000 हमारे पूर्वज है उनको उद्धार करना है। तो अंशुमान राजा ने भी पूरा जीवन तपस्या में निकाला केवल गंगा देवी को इस भौतिक जगत में लाने के लिए, लेकिन वो भी नासफल रहे। उसके बाद राजा दिलीप का समय था, अगला 3rd जनरेशन, तीसरा पीढ़ी, उन्होंने भी पूरा जीवन भर तपस्या किया कि गंगा देवी को इस भूलोक में लेकर आएंगे, लेकिन राजा दिलीप भी सफल नहीं रहे। तो 3 पीढ़ी हो गया, सगर महाराज का हो गया, दिलीप राजा का हो गया, अंशुमान राजा हो गया, दिलीप राजा का हो गया। अगले फिर राजा आए भगीरथी, उन्होंने भी अपने पिता, दादा और परदादा उनके पद चिन्हों पर चलकर गंगा देवी को बुलाने के लिए पूरा तपस्या किया और अंत में गंगा देवी प्रसन्न हो जाती है और वो बोलती है अवश्य हम इस भूलोक में आएंगे, लेकिन 2 थोड़ा चिंता का विषय है। वो क्या है? एक तो गंगा देवी बोलती है कि जब मैं उस भूलोक से ऊपर से आऊंगी इस भौतिक जगत में, तो मेरा जो प्रवाह है, फोर्स, वो बहुत ही अधिक होगा, तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मेरे प्रवाह को रोका नहीं गया तो डायरेक्ट मैं नीचे जो पाताल लोक है वहां पर चली जाऊं। तो ऐसा कौन शक्तिशाली व्यक्ति है हे भगीरथी महाराज जो मेरे प्रवाह को रोक सकता है? वो एक पहली मेरी चिंता है। और दूसरी चिंता क्या है मेरी कि इस भौतिक जगत में, भूलोक में अधिकतर लोग पापी जीवात्मा है, तो मैं इस भूलोक में आऊंगी तो ये जो पापी लोग हैं वो मेरे अंदर स्नान करेंगे और अपना जो पाप है मेरे ऊपर डालकर जाएंगे, तो मेरे ऊपर पूरा ये लोगों का पाप का जो बोझ है वो पूरी तरीके से आ जाए। तो कृपया करके आप ये जो मेरी 2 चिंताएं हैं उसका समाधान कीजिए, मैं अवश्य रूप से इस भौतिक जगत में आ जाऊंगा। तब भगीरथ राजा ने सोचा ठीक है, जो पहला जो चिंता है गंगा देवी का, वो है कि उनका जो प्रवाह है उसको कौन रोक सकता है। तो फिर भगीरथी महाराज ने निश्चय किया कि एक ही व्यक्ति है पूरे ब्रह्मांड में जो पर दुख दुखी, दूसरे के दुख को देखकर वो दुखी रहता है और दूसरे को सुख को देखकर उन्हें आनंद आती है। तो ऐसे व्यक्ति के पास जाकर हम लोग सब निवेदन करेंगे। हाँ, समुद्र मंथन के समय पर जब देव और असुर दोनों ही मंथन कर रहे थे, उस समय पर जब हलाहल निकला था, तो वही व्यक्ति थे जिनके पास सब लोग जाकर मदद मांगते, और वो व्यक्ति थे देवादिदेव महादेव, भगवान शिव जी। तो शिव जी ऐसे व्यक्ति है जो किसी भी समय पर इस ब्रह्मांड में कभी किसी को मदद की आवश्यकता होती है, तुरंत अपना जीवन निस्वार्थ सेवा भाव में समर्पित करने के लिए तत्पर हाजिर होते हैं। तो सबने सोचा कि चलो शिव जी को जाकर हम लोग बोलेंगे। तो शिव जी को जाकर भगीरथी महाराज ने निवेदन किया कि ऐसे ऐसे आपको गंगा देवी का जो प्रवाह है उसको आपको रोकना है। तुरंत शिव जी आ जाते हैं और गंगा देवी का जो पहला समस्या था उसका निवारण हो गया, और दूसरा समस्या था
कि पापी लोग का जो पाप है उससे गंगा देवी का बोझ बढ़ जाएगा, उसका क्या समाधान है। तो तब भगीरथ महाराज ने कहा कि हे मैया, आपके ऊपर पापी लोग पाप छोड़कर जाएंगे, लेकिन भगवान के जो शुद्ध भक्त है वो जब आपके पवित्र नदी में स्नान करेंगे तो जो भी पापी लोग का जो पाप जो आपके ऊपर रहेगा वो ये शुद्ध भक्त पूरी तरीके से उसको निचोड़ लेंगे और आपके ऊपर बोझ थोड़ा भी नहीं रहेगा। तो ये दोनों समस्या का गंगा देवी का समाधान भगीरथ राजा ने कर दिया और शिवजी वहां पर आ गए और फिर गंगा देवी जो है वो तैयार हो जाती है और शिवजी अपने जटा पर गंगा देवी को धारण करते हैं और शिवजी के जो जटा से चार बाजू से चार प्रवाह गंगा देवी का निकलता है, इसलिए गंगा देवी को अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। एक गंगा देवी का नाम है सीता, दूसरा नाम है अलकनंदा, तीसरा है चक्षु और चौथा है भद्रा। तो ये चार नाम से, क्योंकि शिवजी के सिर के चार दिशा से गंगा देवी निकलती है तो ये चार नामों से वो प्रसिद्ध हो जाती है। और भगीरथ महाराज गंगा देवी को लेकर जो सगर कपिल ऋषि के आश्रम के बाहर उनके पूर्वजों का पूरा जो ढेर पड़ा हुआ था वो उसको जैसे ही स्पर्श होते हैं तुरंत सारे 60,000 लोग को जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो बताते हैं कि अक्षय तृतीया का दिन वो शुभ दिन था जिस दिन गंगा देवी ऊपर के लोक से इस भूलोक में वो आती है। तो वो एक लीला हम देखते हैं अक्षय तृतीया के दिन हुआ था। फिर तीसरा हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण के प्रिय मित्र सुदामा ब्राह्मण, उनका भी जो मुलाकात था वो भगवान कृष्ण के साथ, वो भी आज ही के दिन होता है। तो हम जानते हैं बड़ी विस्तारित कथा है, लेकिन संक्षिप्त रूप में अगर हम देखेंगे कि सुदामा की पत्नी बार बार सुदामा से निवेदन करती है कि बच्चे 10-15 दिन से भूखे हैं, कुछ खाने को नहीं है, कुछ पीने को नहीं है घर में, कृपया करके हमने सुना है कि आपके जो मित्र है द्वारकाधीश इतने धनी है, तो आप जाके आपके मित्र से कुछ मांग कर लाइए। लेकिन सुदामा जो थे उनका कोई भी इच्छा नहीं था कि कैसे मैं भगवान कृष्ण के पास जाऊंगा और मैं कुछ मांगू, लेकिन बार बार उनकी पत्नी उनको बात बोल रही थी। लेकिन फिर सुदामा को लगा अब मैं इसे ना नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि पहले प्रेम से बोल रही थी, लेकिन बाद में उसके पत्नी का गुस्सा और बढ़ते गया। तो सुदामा को लगा कि ठीक है, पत्नी का इच्छा पूरा करने के लिए मैं वहां चला जाऊंगा, लेकिन इसी बहाने भगवान कृष्ण का दर्शन तो हो जाएगा। मांगूंगा मैं कुछ नहीं, लेकिन भगवान का दर्शन करके पुनः वापिस में लौट कर आ जाऊंगा, ये इच्छा करके सुदामा वहां पर जाते। लेकिन वो सोचते कि अगर मैं वहां पर जाऊंगा मुझे कौन पहचानेगा, हाँ मेरा कपड़ा कैसा है, और वहां पर जो लोग आएंगे जो रहते हैं उनका कैसा रहता है। बहुत सारे अलग अलग मन में विचार आ रहे थे, लेकिन किसी ना किसी तरीके से सुदामा जो थे वहां पर गए और द्वार पे उनको रोका गया। वहां पर बोले कि आप कौन है? बोले कि हम भगवान के मित्र हैं कृष्ण के। तो सब जो पहरेदार थे सब लोग मजाक उड़ाने लगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, कहां पर राजा बोझ और कहां पर गंगू तेली, ऐसे कैसे हो सकता है कि भगवान कृष्ण और आपका कोई मित्रता है, ये कदापि संभव नहीं है। तो फिर सुदामा ने अलग अलग तरीके से प्रयास किया, लेकिन वो समझ नहीं पाए। लेकिन सुदामा ने कहा ठीक है, अगर आप स्वीकार नहीं कर रहे तो हम अंत में यहीं पर बैठ जाएंगे और हम उपवास करेंगे और हमारा प्राण हम यहीं पर त्याग देंगे, और कल को कृष्ण को पता चला तो आपको उसका जो भी जुर्माना है वो भुगतना पड़ेगा। ऐसे कर बैठ जाते हैं। फिर वो जो पहरेदारी वो भी सोचने लगते हैं अरे वास्तव में अगर ये भगवान कृष्ण का जो है मित्र निकला तो फिर हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, तो हम संदेश पहुंचा देते हैं और कहीं ना कैसे
भगवान कृष्ण तक संदेश पहुंच गया कि सुदामा जो है आपके मित्र आए हैं। जैसे भगवान ने सुना कि सुदामा वहां पर आए हैं, भगवान बहुत ही संतुष्ट हो जाते हैं और तुरंत सुदामा को महल में बुलाकर जो आसन पर स्वयं भगवान कृष्ण बैठे थे उस पर सुदामा को बिठाते हैं। तो भगवान द्वारकाधीश भगवान भी थे, लेकिन साथ ही साथ वो एक आदर्श नेता, एक आदर्श गृहस्थ का जो रोल था उसको निभा रहे थे। तो उन्हें ये सिखाना था पूरे दुनिया को, आगे आने वाली हजारों पीढ़ियों के लिए, कि किस तरीके से एक आदर्श जो नेता है, एक आदर्श गृहस्थ है, किस तरीके से उन्हें ब्राह्मण का सम्मान करना चाहिए। जैसे भगवान हमेशा कहते हैं, नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान ब्राह्मणों की और गो माता से बहुत प्रेम करते हैं। तो ये भगवान ने कहा, लेकिन यहां पर भगवान ने स्वयं करके दिखाया। द्वारका में सुदामा को अपने ही आसन पर बिठाकर भगवान ने सुदामा का जो पाद प्रक्षालन किया और जो पैर धोया हुआ जो पानी था उसको अपने सिर पर डाला और अन्य जो भी थे उनके सिर पर डाला, और फिर रुक्मिणी को स्वयं बुलाकर कहा कि आप जो है सुदामा ब्राह्मण का आप चामर सेवा करो। ऐसे करके बहुत सुंदर तरीके से भगवान ने जो है सुदामा का स्वागत किया, सम्मान किया। सुदामा का हृदय जो है पूरी तरीके से पिघल गया। जो प्रेम से, जो आदर पूर्वक भगवान कृष्ण ने सुदामा के साथ जो आदान प्रदान किया, जो प्रेम का संबंध, हाँ, सुदामा का हृदय पूरा भाव विभोर हो गया कि कहां पर इतने बड़े द्वारकाधीश है और कहां पर मैं गरीब ब्राह्मण हूं, लेकिन भगवान ने जो प्रेम से जो मेरे साथ आदान प्रदान किया वो पूरा तरीके से उनके हृदय में ऐसे छवि की तरह, ऐसा बोलते ना, छप गया था। सुदामा उसको याद कर करके रो रहे थे और बहुत सुंदर आदान प्रदान भगवान कृष्ण और सुदामा के बीच में हुआ। हाँ, गुरुकुल के दिनों के बारे में बातचीत, आदान प्रदान उन लोग करते हैं। उसके बाद भगवान पूछते हैं सुदामा से, क्या आप मेरे लिए कुछ खाने के लिए लाए क्या? और तुरंत सुदामा को तो इच्छा नहीं हो रहा था, मैं कैसे दूं ये पोहा, वो नहीं देना चाहते थे, लेकिन भगवान ने उसको छीन कर एक मुट्ठी, दो मुट्ठी पूरा खा लिया। और तीसरा मुट्ठी जैसे ही खाने वाले थे तो रुक्मिणी ने कहा, हे प्रभु अभी आप रुक जाओ, 2 मुट्ठी आपने खा लिया, उसी में हमने सब कुछ सुदामा को दे दिया है, अभी तीसरा मुट्ठी खाएंगे तो कुछ बचेगा नहीं सुदामा को देने के लिए। तुरंत भगवान फिर वहां पर रुक जाते हैं और बड़े प्रेम से, श्रीमद् भागवतम में विस्तार रूप से हम देखते हैं दशम स्कंद में, जहां पर सुदामा और कृष्ण के बीच में आदान प्रदान हुआ। तो आज का ही वो अक्षय तृतीया का पवित्र ये तिथि है जहां पर सुदामा जी जो थे भगवान कृष्ण को द्वारका में मिलते हैं। वो भी एक प्रसंग अक्षय तृतीया के दिन होता है। और जो विशेष लीला अक्षय तृतीया के दिन होती है जगन्नाथपुरी में, जैसा कि हम जानते हैं जुलाई में बहुत ही विश्व प्रसिद्ध जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का जो रथ यात्रा है, वो रथ यात्रा का रथ बनाने का जो कार्यक्रम है वो अक्षय तृतीया के दिन शुरू होता है। तो हर साल भव्य रथ को बनाया जाता है 9 दिन के लिए, जो पहला दिन लेके जाने का, और 9 दिन तक रथ गुंडीचा मंदिर के बाहर रहता है, और 9 दिन के बाद फिर रिटर्न रथ यात्रा गुंडीचा से भगवान वापस मेन मंदिर में आ जाते हैं, श्री मंदिर में। तो ये 9 दिन के लिए बहुत ही विशाल जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा का रथ बनाने के बाद 9 दिन के बाद उसको पूरी तरीके से वापस से डिसमेंटल या तोड़ दिया जाता है। तो वो रथ बनाने का जो दिन था वो अक्षय तृतीया के दिन शुरू हुआ। तो जगन्नाथ जी का जो रथ का नाम है वो है नंदी घोष रथ, और जो बलदेव जी का जो रथ का नाम है वो है तलध्वज, और जो सुभद्रा मैया का जो रथ का नाम है
वो है दोर्पदला। तो ऐसे नंदी घोष, तालध्वज और दोर्पदला, जो ये 3 रथ जो है, इसका नव रथ निर्माण करने का जो कार्य है वो भी आज ही के दिन शुरू हुआ। तो वो प्रसंग भी है। और एक विशेष अक्षय तृतीया के दिन से प्रसिद्ध है, उस दिन है भगवान कृष्ण का जो सत्यावेश अवतार है, हाँ, श्री परशुराम जी, जिसको परशुराम जयंती भी कहते हैं अक्षय तृतीया के दिन को, क्योंकि भगवान के जो सत्यावेश अवतार थे परशुराम जी, उनका भी जन्म उस दिन हुआ था। तो हम जानते हैं कि बहुत ही विशेष जो राजा थे उनका नाम था कुश, और उनके बच्चे जो थे उनका नाम था गादी राज। और गादी महाराज जो है उनकी एक लड़की थी कन्या, जिनका नाम था सत्यवती। तो ये सत्यवती जो थी उनका विवाह एक ऋषि जिसका नाम है रुचिक ऋषि, उनके साथ सत्यवती का विवाह कर दिया। तो अभी सत्यवती और ऋचिक ऋषि दोनों एक साथ विवाह होने के बाद एक दिन सत्यवती अपने पति है ऋचिक ऋषि, उनको बोलती है कि जैसा कि आप जानते हो हर एक स्त्री का इच्छा होता है कि मुझे भी संतान की प्राप्ति हो, तो कृपया करके आप जो है संतान प्राप्ति के लिए कुछ विचार कीजिए। तो ऋचिक ऋषि कहते हैं ठीक है, अभी हम कल यज्ञ करेंगे, आप यज्ञ में बैठ जाओ, यज्ञ से जो यज्ञ का जो फल है प्रसाद उसको आप प्राप्त करेंगे तो अवश्य रूप से आपको एक बहुत अच्छे संतान की उत्पन्न प्राप्ति होगी। तो ये सुनकर सत्यवती बहुत ही संतुष्ट हो जाती है और वो अपने माँ को जाकर खबर कहती है कि मैंने अपने पति से कहा संतान के लिए और कल हमारा यज्ञ। तो उनकी माँ जो रहती है सत्यवती की, वो अपने लड़की को कहती है कि बेटी तुम जानती हो कि मेरी एक ही लड़की थी और तुम्हारा मैंने विवाह कर दिया, तो तुम्हारे सिवाय मेरा और कोई नहीं है, तो मेरी भी इच्छा है कि मुझे भी एक पुत्र की प्राप्ति होनी चाहिए। तो कृपया करके अगर तुम अपने पति से कहोगी कि अगर वो सम्मति दे तो मैं भी उस यज्ञ में बैठ जाऊंगी और मुझे भी एक पुत्र प्राप्ति के लिए कुछ प्रार्थनाएं और कुछ यज्ञ का जो फल है महाप्रसाद वो मिलेगा तो मैं बहुत कृतज्ञ रहूंगी। तो सत्यवती अपने पति ऋचिक ऋषि से कहती है कि मेरी माँ का ये इच्छा है, और ऋषिक ऋषि कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं है, आप आकर माँ को भी यज्ञ में आपके साथ दोनों माँ बेटी साथ में यज्ञ में बैठ जाओ, दोनों को संतान प्राप्ति के लिए हम मंत्र तंत्र इत्यादि करेंगे। दोनों अच्छे से यज्ञ में भाग लेते हैं। यज्ञ पूर्ण होने के बाद जो है फल एक सत्यवती को ऋचिक ऋषि देते हैं और दूसरा सत्यवती की जो माँ है अर्थात ऋचिक ऋषि की जो सास है उनको एक फल दिया जाता है और ऋचिक ऋषि बोलते हैं आप लोग ये फल खा लो, और वो चले जाते हैं। जैसे ऋचिक ऋषि वहां से चले जाते हैं, जो सत्यवती की जो माँ है वो अपने लड़की से कहती है देखो बेटी हम लोग तो क्षत्राणी है, क्षत्रिय है, हम लोग को राज्य करने के लिए बहुत ही शूरवीर लड़के की आवश्यकता होती है। मुझे निश्चित पता है कि आपको जो ये फल दिया है आपके पति ने, ये मेरे फल से ये फल का जो शक्ति रहेगा ये कई गुना अधिक रहेगा। तो मैं तुमसे निवेदन करती हूँ मेरी प्रिय बेटी कि हम लोग अगर ये फल को एक्सचेंज कर ले, आपको जो फल दिया है वो मुझे दे दो, वो हायर क्वालिटी का होगा, और मेरे को जो फल दिया वो निश्चित रूप से तुम्हारे फल से एक लोअर क्वालिटी का होगा, तो उसको तुम ले लो। क्या तुम अपने माँ के लिए इतना नहीं कर सकती हो? ऐसे करके सत्यवती की माँ उसको कहती है। तो बेटी अभी क्या करे, माँ को तो ना नहीं बोल सकती है, तो वो फल जो है एक्सचेंज हो जाता है। सत्यवती जो है वो माँ का फल खा लेती है और माँ जो है सत्यवती का फल खा लेती है, और ऋचिक ऋषि को ये बात को बताया नहीं है। कुछ दिन के बाद सत्यवती को लगता है कि मैंने अपने पति से कुछ महत्वपूर्ण बात छुपाई है,
मुझे नहीं छुपाना चाहिए था। तो तुरंत ऋचिक ऋषि को जाकर वो कह देती है कि उस दिन जो यज्ञ हुआ था उसमें हम लोगों ने फल को बदला बदली कर दिया। जैसे ऋचिक ऋषि सुनते हैं उनको बहुत बुरा लगता है। वो बोलते हैं तुमने लोगों ने बहुत बड़ा मूर्खता किया है, ये सोच समझकर मैंने आप लोग को फल दिया था। तो ऋचिक ऋषि बोलते हैं कि हम लोग जो है वो ब्राह्मण कुल से आते हैं, तो इसीलिए मैंने वो फल तुम्हें दिया था जिससे हमारा जो बच्चा होगा वो ब्राह्मण कुल में आएगा और उसका जो मनस्थिति है वो सब उसके हिसाब से आएगा। और तुम्हारी माँ जो है वो क्षत्राणी परिवार से है, तो उनको क्षत्रिय बच्चा होने के हिसाब से वो फल दिया था। अभी आप लोग ने बदला बदली कर दी है, तो इसका परिणाम ये होगा कि आपका जो बच्चा है या हमारा दोनों का जो बच्चा है वो एक क्षत्रिय निकलेगा, एकदम क्रांतिकारी। तो हमारा चेतना एकदम शांत है और वो बच्चा एकदम क्रांतिकारी, क्योंकि क्षत्रिय स्वभाव उसमें रहेगा। और आपकी माँ को ब्राह्मण एक बच्चा मिलेगा। तो ये सत्यवती बहुत ही दुखी हो जाती है, बोलती है कृपया करके आप कुछ तो कीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं नहीं चाहती हूं कि मेरा बच्चा एकदम घोर क्षत्रिय की तरह हमेशा उत्तेजित स्वभाव, वैसा नहीं चाहिए, मुझे तो शांत बच्चा चाहिए। लेकिन पति बोलते तुमने गलती कर दी। प्रिय सत्यवती अभी मैं क्या करूं? तो बोलते कृपया करके आप तो इतने बड़े तपस्वी है, आप कुछ कर सकते हैं। तो बहुत निवेदन करती है। तो अंत में ऋषिक ऋषि कहते हैं ठीक है, एक चीज मैं कर सकता हूं, तुम्हारा बच्चा जो है वो तो क्षत्रिय के बदले वो ब्राह्मण आएगा, लेकिन तुम्हारा जो पोता रहेगा, बच्चे का बच्चा, वो क्षत्रिय बनेगा। तो एक जनरेशन आगे मैं उसको ढकल सकता हूं, लेकिन पूरी तरीके से मैं उसको मिटा नहीं सकता। तो सत्यवती कहती है ठीक है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि सत्यवती और ऋचिक ऋषि को जो पुत्र होते हैं वो है जमदग्नि, जो ब्राह्मण होते हैं। और जमदग्नि और रेणुका, इनके मिलन से भगवान श्री परशुराम जी का जन्म होता है। और वो जो फल जो माँ ने खाया था, उनको जो बच्चा होता है वो है वशिष्ठ ऋषि, जो ब्राह्मण बच्चा है वो वशिष्ठ ऋषि होते हैं। तो इस तरीके से ऋचिक ऋषि और सत्यवती के पुत्र जमदग्नि, और जमदग्नि के बाद जो है परशुराम जी। जैसा हम जानते हैं परशुराम जी जो थे अपने हाथ में जो उसको बोलते कुल्हाड़ी, उसको लेकर सब जगह वो जाते थे। तो एक दिन जब परशुराम जी के जो पिताजी है जमदग्नि, वो बैठकर यज्ञ कर रहे थे, उस समय पर कार्तिवीर्य अर्जुन वो आकर जमदग्नि ऋषि को पास में एक गाय देखता है, कामधेनु, और बोलता है हे ऋषि मुझे ये गाय चाहिए, मैं लेकर जाना चाहता हूं। तो जमदग्नि बोलता है नहीं नहीं नहीं, हम लोग ब्राह्मण है, हमें यज्ञ करना है, यज्ञ करने के लिए जो है गौ माता की आवश्यकता है, क्योंकि गाय से दूध आता है, फिर मक्खन इत्यादि आता है, तो हम आपको नहीं दे सकते। तो जमदग्नि की इच्छा है गाय को रखने का, और कार्तिवीर्य अर्जुन की इच्छा है कि वो गाय को छीन कर लेके जाने का। फिर न देने पर कार्तिवीर्य अर्जुन जो है जमदग्नि को मार देते हैं और वो गाय को लेकर चले जाते हैं। जैसी जमदग्नि की पत्नी रेणुका को पता चलता है कि उनके पति जमदग्नि का मृत्यु हो गया, वो जोर जोर से रोने लगती है, छाती को पीट पीट कर कि मेरे पति को मार दिया। और जैसे ही परशुराम तक खबर पहुंचती है, तुरंत परशुराम जो है कार्तिवीर्य अर्जुन को ढूंढने के लिए निकलते हैं कि उन्होंने मेरे पिता का मृत्यु कर दिया एक गाय को लेकर। और सब जगह पर ढूंढकर जब कार्तिवीर्य अर्जुन मिलते हैं, उनको वो कुल्हाड़ी से मार देते हैं। बोलते कार्तिवीर्य अर्जुन इतने शक्तिशाली होते हैं कि एक दिन जब कार्तिवीर्य अर्जुन जब गायत्री कर रहे थे पानी में बैठकर गायत्री मंत्र, तब रावण उन पे आक्रमण करने के लिए आते हैं, और कार्तिवीर्य अर्जुन केवल अपने हाथ के अंदर वो रावण को ऐसे बंद करके रखते, उसके मुंह को, और पूरा गायत्री करते हैं।
तो रावण कितने शक्तिशाली है, उस रावण को कार्तिवीर अर्जुन ने ऐसे, जैसे एक बच्चे खिलौने के साथ खेलता है ऐसे खेलते थे, और वो कार्तिवीर अर्जुन को परशुराम जी ने बड़े आसानी से मार दिया। तो हम सोच सकते हैं भगवान के शक्तिवेश अवतार परशुराम जी वो कितने शक्तिशाली होंगे। तो इस प्रकार से परशुराम जी के आने का अवतार का जो मुख्य उद्देश्य था वही था कि भूलोक में जो भी क्षत्रिय है जिसको घमंड आ गया है, कैसा बोलते हैं ना, पावर करप्ट्स वन एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स वन एब्सोल्युटली। अगर सही चेतना नहीं है और अगर सही किसी के पास अच्छा कैरेक्टर अगर नहीं है और उस व्यक्ति को अगर कुछ पद मिल जाए तो वो उसका दुरुपयोग कर सकता है। तो इसीलिए उस समय पर ऐसे कई सारे क्षत्रिय राजा थे जिसको पास पावर था और उन लोगों ने उसका दुरुपयोग किया, क्योंकि क्षत्रिय राजा को पद का बहुत नशा आ गया था। इसीलिए परशुराम जी ने तय किया कि वो सब जगह पर पृथ्वी भर में जाएंगे और ऐसे जो नशे में क्षत्रिय राजा है जिनको अपने कर्तव्य का सही तरीके से पता नहीं है, उन लोगों को मैं दंड दूंगा। तो वो अपना परशु या कुल्हाड़ी लेकर जाकर ऐसे सारे राजाओं को मारते हैं। तो इस तरीके से परशुराम जी का मुख्य आने का, भगवान कृष्ण के सत्यावेश अवतार, उनका यही कारण था। तो वो भी अक्षय तृतीया के दिन परशुराम जी का जन्मदिन था, तो वो भी एक प्रसंग उस दिन हुआ। और एक और विशेषता अक्षय तृतीया के बारे में बताया जाता है कि जो अक्षय पात्र का, जो हम जानते हैं द्रौपदी के पास जो अक्षय पात्र था जिससे द्रौपदी को जो इच्छा है वो चीज उनके सामने आ जाएगा, और जब तक वो खाती नहीं है तब तक उसमें उस दिन के लिए प्रचुर मात्रा में भोजन उसमें आते रहेगा। तो वो भी सूर्य देव ने द्रौपदी को दिया था, वो भी अक्षय तृतीया के दिन वो प्रसंग घट गया था। और एक और प्रसंग अक्षय तृतीया के दिन आता है, वो था कि 6 महीने, जैसा कि हम जानते हैं, हाँ, 4 धाम बद्रीनाथ केदारनाथ, वहां पर 6 महीना पूरा बर्फ रहता है, अक्टूबर से लेकर मार्च अप्रैल तक। तो बोलते हैं बाह्य कारण है 6 महीना बर्फ, हम लोग दर्शन के लिए नहीं जा सकते। तो 6 महीना जो है देवता लोग वहां पर आकर श्री बद्री विशाल भगवान है उनकी सेवा पूजा करते हैं, और हम लोग बर्फ होने की वजह से वहां पर जा नहीं सकते। तो अक्षय तृतीया के दिन बद्रीनाथ का जो द्वार है जो 6 महीने तक बंद था, वो द्वार जो है उस दिन खुल जाता है, और हम देखते हैं बहुत सारा भीड़ रहता है अक्षय तृतीया से लेकर आगे अक्टूबर नवंबर तक, 6 महीना तक। कई सारे लोग 4 धाम बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री यहाँ सब जाने के लिए निकलते। वो भी एक विशेषता बताते हैं उस दिन पे हुआ था। और एक और विशेषता उस दिन बताते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन था जिस दिन सतयुग का भी प्रारंभ होता है और त्रेता युग का भी प्रारंभ उस दिन से होता है। वो भी एक महत्वपूर्ण दिन था, उस दिन हुआ था, सतयुग का दिन शुरू हुआ था और त्रेता युग। और बताते हैं जो द्रौपदी का जो वस्त्र हरण का जो लीला था, हाँ, जहां पर हम जानते हैं दुशासन ने द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया था और वो जोर जोर से पुकारने लगी, हे कृष्ण हे गोविंदा कृपया करके आप हमारी रक्षा करो। तो भगवान जो है सारी के रूप में आकर द्रौपदी को रक्षा करते हैं। तो बताते हैं अक्षय तृतीया का दिन वो दिन था जिस समय पर भगवान जो थे सारी के रूप में आकर, द्रौपदी ने जब पूरी तरीके से दोनों हाथ ऊपर करके शरणागति किया, उस समय पर भगवान ने आकर द्रौपदी को रक्षा की। षडंग शरणागति होई बे तहार, होई बे जहार तहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। तो जहां पर भी षड अंग शरणागति है,
तो उस स्थान पर भगवान कृष्ण या नंद कुमार उनकी बात सुनते हैं और फिर बताते हैं कि श्रील व्यासदेव जो थे उन्होंने महाभारत जो लिखने का जो था उस दिन समाप्त किया था, अक्षय तृतीया के दिन, वो भी वहां पर हुआ था, उस दिन घटना हुई थी। तो ऐसे बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग अक्षय तृतीया के हैं। और हम जो महत्वपूर्ण प्रसंग अक्षय तृतीया के दिन हुआ था और भी कई सारे हैं, लेकिन हम लोग एक और जो विशेष लीला है जो अक्षय तृतीया से संबंधित है उसको हम लोग और संक्षिप्त रूप में हम लोग चर्चा करेंगे। 15-20 मिनट जो हमारे पास समय है वो है श्रील माधवेंद्र पुरी के बारे में। श्रील माधवेंद्र पुरी और जो अक्षय तृतीया का जो हमने चर्चा किया था कि ये जो विशेष जो चंदन उत्सव जो हम सारे इस्कॉन के मंदिरों में हम लोग लगाते हैं, जैसे हमने चर्चा किया था कि पूरे दुनिया भर में ये 21 दिन का जो उत्सव है इसका प्रारंभ अक्षय तृतीया के दिन से शुरू हुआ था, अगले 21 दिन तक चलने वाला है। ये रिवाज कहाँ से शुरू होता है तो हम देखते हैं चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में श्रील माधवेंद्र पुरी उनके भक्ति के बारे में बहुत ही सुंदर तरीके से श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो है वो वर्णन करते हैं। तो बताते हैं माधवेंद्र पुरी के बारे में कि किस प्रकार से माधवेंद्र पुरी जो इतने उच्च कोटि के वैरागी या सन्यासी होते थे कि वो कभी भी कहीं पर भी अपना पेट को पालने के लिए अयाचित वृत्ति या अजगर वृत्ति बोलते हैं। अजगर का विशेषता बताते हैं कि अजगर एक जगह पर बैठता है, वो अपने खाने के लिए इधर उधर जाता नहीं है और उसके आसपास में जो भी आ जाता है उसको पकड़ के खा लेता है अजगर, तो उसको बोलते हैं अयाचित वृत्ति। तो माधवेंद्र पुरी के बारे में भी कुछ ऐसे ही बताया गया है। माधवेंद्र पुरी कौन है? भगवान चैतन्य महाप्रभु के गुरु है श्रील ईश्वर पुरी और श्रील ईश्वर पुरी के गुरु श्रील माधवेंद्र पुरी, अर्थात भगवान चैतन्य महाप्रभु के जो परम गुरु है वो है श्रील माधवेंद्र पुरी। तो 500 साल पहले जब ये माधवेंद्र पुरी जब गोवर्धन की वहां पर परिक्रमा कर रहे थे और अयाचित वृद्धि, कुछ अगर कुछ मिलेगा तो खाएंगे नहीं तो ऐसे ही रहेंगे। तो जब वो गोवर्धन में थे दिन रात हरि नाम करते थे, उनको पता ही नहीं चलता था कब दिन हुआ कब रात हुआ, खड़े हैं सोए हैं कुछ भी पता नहीं। तो गोवर्धन के वहां पर वो परिक्रमा कर रहे थे और गोविंद कुंड वहां पर बैठे थे कुछ समय के लिए। और भगवान कृष्ण को तो पता है कि मेरे भक्त है जो पूरे दिन हरि नाम हरि कथा में पूरी तरीके से मग्न है, इसको खाने की भी कोई परवाह नहीं है, सोने की कोई परवाह नहीं है, तो मुझे ही कुछ इनके लिए करना पड़ेगा। तो बता दे जब माधवेंद्र पुरी ऐसे बैठे थे रात के समय पर, कभी आधा घंटा या 1 घंटा ऐसे लेटते थे। तो ये शुद्ध भक्त जो है इनका सोना और हमारे सोने में बहुत फर्क है। हम जब सोते हैं हमारा नींद वो पूरी तरीके से तमोगुण के अंतर्गत आ जाता है, लेकिन एक शुद्ध भक्त जब सोते हैं सोते समय पर नींद में इन लोग अलग तरीके से अलग जगह पर लीला करते हैं भगवान के साथ। तो एक शुद्ध भक्त सोते समय पर भी भगवान का नाम जप करते हैं और सोते समय पर भगवान के ऊपर अलग स्तर पर इनकी सेवा पूजा चलती है। तो ऐसे माधवेंद्र पुरी जब 1 घंटा ऐसे सोए थे तो उस समय पर उनके सपने में ये बालक आते हैं दूध का मटका लेकर और बोलते हैं कि हे माधवेंद्र पुरी आप ये दूध पी लो, आप कुछ भीख मांगते नहीं हो, आपका उदर भरण आपको करना नहीं है, आप क्यों भीख मांगने रहे हो। तो फिर माधवेंद्र पुरी उनको पूछते हैं कि आपको कैसे पता चला
कि मैंने बहुत समय से कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं है, और आप दिखने में इतने सुंदर हो, आप कौन हो, कहाँ से आए हो, ऐसा करके उनको पूछते, आपका नाम क्या है, आप कहाँ पर रहते हो। तो वो बालक जो है गोप, वो बोलता है कि मैं ये गांव में रहता हूँ, और यहाँ पर जो स्त्रियां हैं इन्होंने आपको देखा कि आपने लंबे समय से कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं है, तो ये स्त्रियों ने मुझे खबर दिया कि मैं आपके लिए कुछ सेवा करूं, तो इसीलिए मैं तो ग्वाला हूं, मेरा नाम गोपाल है, तो इसीलिए मैं आपके लिए ये लेकर आ गया। और फिर वो दूध देकर वो चले जाते हैं। और फिर माधवेंद्रपुरी जब आंख खोल कर देखते हैं तो वास्तव में वो बालक जो है, जो उन्होंने सपने में देखा था, वो स्वयं वहां पर माधवेंद्रपुरी के सामने आते हैं। माधवेंद्रपुरी के हाथ में ये दूध का लोटा देकर वो चले जाते हैं, और माधवेंद्रपुरी सोच रहे कौन है ये सुंदर दिखने वाला बालक, सुंदर चेहरा, और अलग अलग भगवान के सुंदर जो कमल नयन है। नमो पंकज नाभाय, नमो पंकज मालिनी, नमो पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रे। तो बोलते भगवान का जो चेहरा है, भगवान की जो आंखें है, पंकज नेत्राय, कमल के नयन की तरह, भगवान का जो नाभि है, नमो पंकज नाभाय, नमो पंकज नाभाय, नमो पंकज मालिनी। भगवान का जो हार है गले में, पूरा कमल से सुशोभित हार भगवान के गले में, और भगवान का जो चरण कमल है वो भी सुंदर जो है, वो लोटस लाइक फीट हम लोग बोलते हैं। तो इस तरीके से बताया जाता है कि भगवान का बहुत ही सुंदर ऐसे आभूषण में हमेशा भगवान सुशोभित रहते हैं। वो भगवान का दर्शन करके पूरी तरीके से माधवेंद्रपुरी जो है वो सोच रहे ये बच्चा कौन है, ये बच्चा कौन है, वो वापिस नहीं आया। तो उस समय पर जब माधवेंद्रपुरी वापिस अगले दिन रात में सोने के लिए जाते हैं, तब वही बालक जो है उनके सपने में आते हैं और माधवेंद्रपुरी को बोलते हैं कि मैं जो हूँ, मेरा नाम है गोवर्धन धारी या गिरिधारी, जो भगवान जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया था। तो बोले मैं यहाँ पर कई सालों से जो भगवान कृष्ण के जो परम पोते हैं, ग्रेट ग्रैंडसन वज्रनाभ, उन्होंने मुझे स्थापना किया था, लेकिन मुगल के आक्रमण होने के वजह से मुझे छुपा दिया गया था यहाँ पर, और यहाँ पर कई वर्षों से मैं यहाँ पर छुपा हुआ हूँ। मैं रुका था कि कब मेरा शुद्ध भक्त माधवेंद्रपुरी आएगा और वो मुझे यहाँ से निकालेगा। तो इतना सारा ठंडी, इतनी सारी गर्मी, हाँ, तो ऐसे बहुत समय से मैं यहाँ पर छुपा हूँ। तो कृपया करके आप मुझे यहाँ से बाहर निकालने का प्रयास कीजिए, और निकालने के बाद मुझे ठंडे ठंडे पानी से, मुझे बहुत गर्म लग रहा है क्योंकि कई समय से मैं यहाँ पर हूँ, अच्छे से मुझे ठंडे पानी से आप धोइए, और अच्छे से मुझे प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए जो भी आयोजन करना है उसके लिए आप पूरा तैयारी कीजिए। ऐसे करके भगवान जो है सपने में आकर माधवेंद्रपुरी को वो ये सेवा देते हैं, और माधवेंद्रपुरी जब उठते हैं अपने नींद से, उन्हें बहुत बुरा लगता है। उन्हें लगता है कि मैं इतना अभागी हूं कि मेरे सामने भगवान स्वयं आकर गए, लेकिन फिर भी मैं उन्हें पहचान नहीं पाया, मैं इतना अभागी हूं। उन्हें बहुत दुख लगता है कि स्वयं भगवान कृष्ण आए, मुझे दूध का मटका दिया, लेकिन फिर भी मैं उन्हें पहचान नहीं पाया। लेकिन ठीक है, अभी जो सेवा हमें मिली है उसको हम गंभीरता से लेते हैं। तो अभी सारे गांव वालों को बुलाकर
जो भी सामग्री लगेगा, अलग अलग जंगल है, जंगल के वहां पर जब झाड़ को काट कर खोद कर मिट्टी के अंदर से भगवान को निकालना है, तो उसके लिए बहुत सारा लोगों की आवश्यकता है और बहुत सारा सामग्री, कुल्हाड़ी, कोयता, अलग अलग हथियार लगेंगे। तो वो सब जुटा कर सारे लोगों को बोलकर कि ऐसे ऐसे हमारे गांव में जो गोवर्धन के प्रसिद्ध विग्रह गोवर्धनधारी वो यहाँ इस स्थान पर है, तो हमें सबको मिलकर सेवा करके भगवान को नीचे से निकालना है। और सब लोग जैसे ही सुनते बहुत ही संतुष्ट हो जाते हैं कि हमारे भगवान यहाँ पर है, और माधवेंद्र गिरी के माध्यम से हम सबको भगवान का अर्च विग्रह करने का, सेवा करने का सुनहरा अवसर हम सबको प्राप्त होने वाला है। तो सब लोग एक साथ आ जाते हैं और मिलकर माधवेंद्रपुरी को जैसे भगवान ने स्वप्न में जगह दिखाया था उसके हिसाब से सब लोग जाकर जंगल, पेड़ पौधे इत्यादि काट कर बहुत सुंदर तरीके से उस अर्च विग्रह को बाहर वो निकाल देते हैं। और जैसे ही भगवान का दर्शन सारे लोगों को होता है, सब लोग बहुत संतुष्ट हो जाते हैं। इतने सुंदर भगवान गिरिधारी का जो अर्च विग्रह था, प्रतिमा नाही तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, कि आप प्रतिमा नहीं है, आप जो है साक्षात ब्रजेंद्र नंदन हो। तो बहुत संतुष्ट हो जाते। और फिर अभी तो भगवान को निकाल दिया, अभी अच्छे से ठंडे पानी में स्नान करा के उनका अभिषेक का तैयारी करना है। तो तुरंत जो है माधवेंद्रपुरी अभिषेक के लिए जो तैयारी था वो करते हैं। और उसके पहले उनको स्नान कराने के लिए गोविंद कुंड में, गोविंद कुंड वो कुंड है जहां पर इंद्र और सारे देवी देवताओं ने भगवान कृष्ण का अभिषेक कराया था। जो अभिषेक करने के बाद इंद्र और देवी देवताओं ने जो पानी जमा हुआ था उसको गोविंद कुंड बोलते हैं। तो 5000 साल पहले वो गोविंद कुंड तैयार हुआ था, और ये 500 साल पहले वही गोविंद कुंड से 900 मटका पानी निकालकर ये जो गिरिधारी गोपाल जी है उनके ऊपर डाला जा रहा है। और वो होने के बाद अभी अभिषेक के लिए जो तैयारी करना है उसका पूरा सामग्री, जो बहुत ही सुंदर और खुशबूदार, हाँ, जैसे चंदन का तेल, ऐसे अलग अलग बहुत अच्छा अच्छा तेल लाकर उस विग्रह का मसाज पूरी तरीके से किया गया है। और फिर जैसे हम जानते हैं भगवान का जब अभिषेक होता है तो दूध, दही, जो घी होता है, फिर मध, हनी और शक्कर का पानी, ये सबको भगवान के अभिषेक में डाला जाता है। और अलग अलग तरीके का जो फ्रूट जूसेस है वो डालते हैं। तो ये सब डालकर, ये सब शंख में भरकर डाला जाता है भगवान के अभिषेक के लिए। तो ऐसे सुंदर तरीके से भगवान का अभिषेक, और फिर षोडश उपचार, 16 अलग अलग तरीके का, एष धूप, एष दीप, इदम अर्घ्यम, इदम वस्त्रम, इमानि आभरणानि, एष गंध, एतानि पुष्पानि, एष धूप, एष दीप, इदम नैवेद्यम। तो ये सब षोडश उपचार बोलते हैं। जब मंदिर में हम अर्च विग्रह की सेवा पूजा करते हैं तो उसमें मानस पूजा के बाद ये षोडश उपचार, 16 तरीके का उपचार मानसिक रूप में भगवान को अर्पण किया जाता है। तो यहाँ पर जो है ये वास्तविक रूप में पूरा उपचार होता है। और ये सब होने के बाद फिर भगवान का बहुत सुंदर तरीके से श्रृंगार किया जाता है। नया वस्त्र भगवान को पहनाया गिरिधारी को, और बाद में भगवान को बहुत सुंदर तरीके से उनका जो डेकोरेशन है, हाँ, हम देखते हैं अलग अलग तरीके से सुंदर पगड़ी, सुंदर ज्वेलरी पहनाने के बाद पहला सुंदर कपड़ा, उसके बाद बहुत सुंदर ज्वेलरी, और फिर बहुत सुंदर पगड़ी। और पगड़ी में भी अलग अलग तरीके से आप भगवान को सजा सकते हैं। हाँ, उसका कोई अंत ही नहीं है।
1 घंटा चाहिए तो 1 घंटे में, 2 घंटा चाहिए तो 2 घंटे में, 3 घंटा चाहिए तो 3 घंटे में। एक एक पुजारी ऐसे होते हैं जिसको 10-12 घंटा भी आप दे दो, वो 10-12 घंटे भी भगवान का जो पगड़ी और भगवान का जो श्रृंगार है वो करते रहेंगे। और कुछ पुजारी है जिनको लगेगा अरे इतना समय क्या है, कैसे करना है। तो जिसको वो कला है भगवान का श्रृंगार करने का, उनके लिए 12 घंटा कम, और जिसके अंदर उतना कला नहीं है उनके लिए 12 मिनट भी बहुत ज्यादा है। हाँ, सिंपल पगड़ी करते। तो इस तरीके से भगवान का बहुत सुंदर तरीके से पगड़ी हो गया, और फिर भगवान को अलग अलग तरीके से बहुत सुंदर भोगा और आरती। ऐसे गोपाल जी का जो प्राण प्रतिष्ठा का जो उत्सव था उसको माधवेंद्र पुरी ने जैसे भगवान ने बताया उसके हिसाब से अच्छे से उसको पूरा किया। और फिर रोज अन्नकूट का तैयारी करने के लिए माधवेंद्र पुरी ने अलग अलग जो गांव के लोग थे उन लोगों को अन्नकूट का सेवा करने के लिए कहा कि आज आपका गांव है, आपके गांव के लोग मिलकर अन्नकूट की सेवा करेंगे। अगले दिन आपके गांव के लोग मिलकर अन्नकूट की सेवा करेंगे, तीसरे दिन आपके गांव के लोग मिलकर अन्नकूट की सेवा करेंगे। तो देखते ही देखते रोज अलग अलग गांव के लोगों को भगवान का सेवा करने का अवसर मिला। तो हम देखते एक जगह पर एक अर्च विग्रह के आने से कितने सारे लोगों को भगवान का सेवा करने का अवसर मिल जाता है। तो इसीलिए बोलते हैं बाह्य दृष्टिकोण से हमें लगेगा अरे अर्च विग्रह आ गए, हम उनकी सेवा कर रहे, लेकिन वास्तव में हम उनकी क्या सेवा करेंगे। वो अर्च विग्रह के रूप में आते हैं कृपा के माध्यम से। उनका विशेष कृपा है कि इस भौतिक जगत में भगवान अर्च विग्रह के रूप में आते हैं ताकि हमारा मन और हमारी जो इंद्रियां है उसको हम उनकी सेवा में लगा सके। हम कोई उत्तम शुद्ध भक्त नहीं है जो 24 घंटा केवल श्रवण और कीर्तन करके हम अपना जीवन बिता सकते। हालांकि श्रवण कीर्तन इस कलयुग के लिए सर्वोच्च पद्धति है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन बताते हैं श्रवण कीर्तन सब लोग 24 घंटा नहीं कर सकते। इसीलिए हमारे अंदर रजोगुण है, हमें कुछ तो फिजिकल एक्टिविटी की जरूरत है। तो इसीलिए अर्च विग्रह की सेवा बहुत अच्छा है कि हम अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएं और धीरे धीरे रजोगुण और तमोगुण से उठकर अपने आप को सत्वगुण में स्थित करने का प्रयास करें, और सत्वगुण से हम फिर आगे शुद्ध सत्व पर हम लोग जा सकते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद कहते थे गृहस्थों के लिए खासकर अर्च विग्रह की सेवा घर पे बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पर जो चेतना है मेरा घर है, ये अधिकतर ऐसा चेतना होता है। लेकिन अर्च विग्रह आ जाते हैं घर में तो गौर निताई, गोपाल जी, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, ये इनका घर है, ये घर के मालिक है, हम तो केवल सेवक है। तो इसलिए बोलते हैं पंक्चुअलिटी एंड क्लीनलीनेस, दो चीज अर्च विग्रह सेवा में बहुत महत्वपूर्ण है। वो है क्लीनलीनेस, शुद्धता, साफ सफाई, और पंक्चुअलिटी, समय पर सेवा करना भगवान का। तो ये दो जो हार्ट है डीटी वर्शिप का। तो फिर ऐसे सुंदर तरीके से सेवा चल रहा था, भगवान का सेवा, अन्नकूट की सेवा चल रही थी। तो ऐसे करते करते माधवेंद्र पुरी बहुत ही प्रसन्न थे कि भगवान का इतने अच्छे से सेवा चल रहा था। और फिर एक दिन जो भगवान गोपाल जी थे वो माधवेंद्र पुरी के सपने में आते हैं और उनको कहते हैं कि हे माधवेंद्र पुरी, मुझे बहुत ही गर्मी लग रही है, तो आप कृपया करके जो मलय है, मलाई का जो चंदन है विशेष करके, वो आप अगर जाकर लेकर आएंगे मेरे लिए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो तुरंत गोपाल जी का इच्छा सुनकर जो हमारे माधवेंद्र पुरी थे, अभी उनको दूर जाना है, जगन्नाथपुरी तक जाना है भगवान की सेवा करने के लिए, तो उसके पहले सब नियोजन करना पड़ेगा। हाँ, कौन भगवान का श्रृंगार करेगा कल, कौन भगवान के लिए भोग बनाएगा। तो एक स्टैंडर्ड जो स्केड्यूल है, जैसे मंदिरों में भी सेवा होता है तो वीकली स्केड्यूल लगता है, सुबह का मंगल आरती कौन करेगा, श्रृंगार कौन करेगा, फिर मंगल भोग कौन करेगा, श्रृंगार,
राजभोग कौन करेगा, वैकलिका भोग कौन करेगा, संध्या भोग कौन करेगा, नाइट ड्रेसिंग कौन करेगा। तो ऐसे स्केड्यूल लगाना पड़ता है और वो लगाने के बाद उसमें फॉलो अप करना पड़ता है कि जो व्यक्ति है वो मंदिर में है ना, कि कहीं बीमार है या कहीं प्रचार कार्य में कहीं चला गया। तो माधवेंद्र पुरी ने पूरा स्केड्यूल बना दिया क्योंकि उनको अभी दूसरी सेवा के लिए निकलना है, मलय द्वेष चंदन लाने के लिए। तो माधवेंद्र पुरी वहां से निकल जाते हैं। तो जैसे ही माधवेंद्र पुरी वहां से जाते हैं और रेमुना नाम के एक स्थान पे पहुंचते हैं, तो माधवेंद्र पुरी देखते हैं कि रेमुना में यहाँ पर खीरचोर गोपीनाथ मंदिर में बहुत सुंदर तरीके से भगवान का श्रृंगार इत्यादि हुआ है। और जब माधवेंद्र पुरी पहुंचते तो वो देखते हैं वहां पर भगवान का जो है भोग के लिए सामग्री वहां पर जा रहा है, और विशेष रूप से जो अमृत केली या जो एक खीर है जो वहां पर खीरचोर गोपीनाथ को लगाया जाता है, इसलिए खीर चोर, जो खीर चोरी करने के लिए भगवान प्रसिद्ध है। तो माधवेंद्र पुरी देखते हैं कि वहां पर ये जो खीर उनको लगाया है, तो उनके मन में विचार आता है कि अगर इसका स्वाद मुझे करने को मिलेगा तो मैं अपने गोपाल जी के लिए, गिरिधारी के लिए वृंदावन में मैं ये बनाऊंगा। लेकिन फिर उनके मन में आता है कि अरे भगवान ने अभी तक भोग खाया नहीं है, भगवान के खाने के पहले मैं कैसे विचार कर रहा हूँ कि मुझे उसे चखना है। तो मेरा मन बहुत ही दूषित है। भगवान को भोग लगाने के पहले हमें कभी भी खाने का इच्छा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो भोग पूरी तरीके से दूषित हो जाता है, भगवान उसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो अपने आप को बहुत वो ये करते हैं, कोसते हैं। और फिर जब भगवान का भोग निकलता है तो भगवान को पता है कि मेरे प्रिय भक्त माधवेंद्र पुरी की इच्छा थी खीर खाने की, तो भगवान ने एक मटका जो खीर था उसको अपने विग्रह के पीछे छुपा लिया। और फिर बाद में पुजारी को भगवान बुलाकर रात में बोलते हैं, पुजारी मैंने ये खीर का मटका छुपाया है मेरे प्रिय भक्त माधवेंद्र पुरी के लिए, तो वो मार्केट में ही बैठा है, तुम जाकर ये मटके को उनको दे दो। जैसे ही पुजारी को सपने में भगवान आकर ये कहते हैं, पुजारी उठकर स्नान करके ऑल्टर में जाकर देखता है वास्तव में भगवान के विग्रह के पीछे एक खीर का एक मटका छुपाया हुआ है। बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं पुजारी कि ये कौन शुद्ध भक्त है माधवेंद्र पुरी जिसके लिए भगवान ने ये खीर के मटके को चुराया है। उसको लेकर वो गांव में मार्केट में जाते हैं और वहां पर आवाज देते हैं कि कौन है यहाँ पर माधवेंद्र पुरी, कौन है, उनके लिए गोपीनाथ ने खीर चुराया है। तो उस दिन से गोपीनाथ जी को खीर चोर गोपीनाथ से प्रसिद्ध है कि अपने भक्त के लिए भगवान ने खीर को चुराया है। फिर माधवेंद्र पुरी अपना परिचय देते हैं कि मैं ही माधवेंद्र पुरी हूँ, और वो पुजारी आकर माधवेंद्र पुरी को वो खीर का मटका देकर उनका चरण स्पर्श करता है कि आप इतने महान व्यक्ति हो कि भगवान ने आपके लिए स्वयं खीर चुराया है। और सब जगह पर बात फैलने लगी। तो माधवेंद्र पुरी को लगा अगर मैं यहाँ पर रहूंगा कल सुबह तक तो मैं बहुत ही फेमस हो जाऊंगा, प्रसिद्ध। तो भगवान के जो शुद्ध भक्त है वो एक चीज से डरते हैं, वो है प्रतिष्ठा। तो बहुत ही सुंदर श्लोक कविराज गोस्वामी बोलते हैं, प्रतिष्ठार भय पुरी गेला पलाइया। बोले प्रतिष्ठा के डर से माधवेंद्र पुरी जो है वहां से निकल जाते हैं। तो ये हम देखते हैं एक शुद्ध भक्त जो माधवेंद्र पुरी है उनकी चेतना में, और आजकल जो भौतिक जगत में जो फेम को लेकर इतना गुणगान किया जाता है, कि हाँ भाई ये व्यक्ति फेमस है, इसके इतने सारे लाइक्स है, इतने सारे इसके ये है वो है। लेकिन माधवेंद्र पुरी को पता चला सुबह लोगों को पता चलेगा ये पुजारी सब जगह पर जाके बोल देगा और मैं बहुत ही फेमस हो जाऊंगा, तो डर जाते। प्रतिष्ठा भय पुरी गेला पलाइया, प्रतिष्ठा के डर से माधवेंद्र पुरी भाग जाते हैं वहां से। लेकिन भगवान भक्त जो है वो भगवान को फेमस करना चाहते, वो स्वयं को फेमस करने की अपेक्षा नहीं है, भगवान को वो यश देना चाहते हैं। लेकिन भगवान जो है वो अपने शुद्ध भक्त को यश देना चाहते हैं। तो ये भगवान और उनके शुद्ध भक्त के बीच में कंपटीशन चलता है। मैं आपका नाम सबके सामने बड़ा करना चाहता हूँ,
भक्त सोचता है, और भगवान सोचते हैं नहीं, मैं तुम्हारा नाम का गुणगान करना चाहता हूँ। तो भक्त भगवान का कीर्तन करना चाहता है, और भगवान जो है भक्त का कीर्तन करना चाहते हैं। तो भगवान की इच्छा से माधवेंद्रपुरी यहाँ प्रतिष्ठा से डर के भाग रहे थे, और वहां पर जगन्नाथपुरी में, वहां पर पहले ही भगवान की इच्छा से माधवेंद्रपुरी के बारे में सबको पता चल गया, वो वहां पर फेमस हो गए। सबको पता चल गया कि वही माधवेंद्रपुरी है जिनके लिए कल रात को रेमुना गांव में गोपीनाथ ने खीर चुराया, ऐसे करके सबको पता चल गया। और फिर जो भगवान ने सेवा दिया था चंदन को प्राप्त करने का, वो चंदन को माधवेंद्रपुरी ने प्राप्त कर लिया। बहुत सारा गवर्नमेंट का परमिशन रहता है, खासकर चंदन को लाना था 500 साल पहले, इतना आसान नहीं है, बहुत सारा रहता है, लेकिन किसी ना किसी तरीके से वो चंदन को लाकर, हाँ क्योंकि वो फेमस भी हो गए थे, तो उन्होंने जो फेम था अपना प्रतिष्ठा उसको यूज किया, किसके लिए? भगवान की सेवा को आगे बढ़ाने के लिए। तो फेम को अच्छे से भी यूज किया जा सकता है, लेकिन मिसयूज भी हो सकता है। अगर चेतना अच्छी है तो प्रतिष्ठा को कृष्ण सेवा में भी यूज किया जा सकता है, लेकिन चेतना अगर खराब है तो वो वही प्रतिष्ठा जो है वो हमारे भक्ति से, भक्ति का पतन होने का कारण बन सकता है। तो माधवेंद्रपुरी ने अपने प्रतिष्ठा को यूज करके चंदन जो इत्यादि उनको प्राप्त करना था वो सब कुछ प्राप्त कर लिया, और वापिस में वृंदावन आने के समय पर वही मंदिर में, रेमुना के मंदिर में जाते हैं। तो रेमुना गांव में जो खीर चोर गोपीनाथ, जो गोपीनाथ जी जो अभी फेमस हो गए खीर चोर, वही मंदिर में फिर दर्शन के लिए जाते हैं। और दर्शन में जाने के बाद जब रात में सोते हैं, वही गोपाल जी वापिस से तीसरे बार अभी माधवेंद्रपुरी के सपने में आए। हाँ, पहली बार आए थे ये बोलने के लिए कि मुझे यहाँ से खोद कर बाहर निकालो, दूसरी बार आए ये बोलने के लिए कि मलय से मेरे लिए चंदन लाओ, अभी तीसरी बार खीरचोर गोपीनाथ मंदिर के वहां पर जब माधवेंद्रपुरी सोए तब गोपाल जी आते और कहते हैं कि आपने जो चंदन लाया है वो वृंदावन लेकर जाने की आवश्यकता नहीं है, कृपया करके यहाँ पर ही गोपीनाथ के विग्रह को लगा दो। जो रेमुना के खीरचोर गोपीनाथ है और जो वृंदावन के राधा गिरिधारी है वो दोनों सेम है, तो आप यहाँ पर मुझे लगाओगे, जब यहाँ पर रेमुना में उड़ीसा में, तो वृंदावन में मुझे वहां पर ठंडक अपने आप से महसूस हो जाएगी, तो आपके इतना दूर लेकर जाने का आवश्यकता नहीं है। और माधवेंद्रपुरी जब ने आँख खोला तो उन्होंने कहा चलो ये सेवा अभी मिला है कि चंदन को पूरा यहीं पर लगाना है, वहां तक लेकर जाना नहीं है। तो वहीं पर उन्होंने चंदन लगाने का व्यवस्था किया, पुजारी जी को बता दिया कि यहाँ पर ही भगवान की इच्छा है कि डेली चंदन लगाना है। और उस दिन से वहाँ पर ये चंदन यात्रा जो हम मनाते हैं 21 दिन का, ये इतिहास से वो चंदन यात्रा का उत्सव शुरू होता है, जहाँ पर माधवेंद्रपुरी को भगवान गोपीनाथ जी ने, भगवान गोपाल जी ने चंदन लगाने का जो सेवा था उनको भगवान ने दिया। और हम देखते हैं सब मंदिरों में, हाँ, हमें 21 दिन तक चंदन को घिसने का, चंदन लगाना एक चीज है, लेकिन सब लोग शायद ब्राह्मण दीक्षित नहीं है तो भगवान के विग्रह में जाकर चंदन नहीं लगा पाएंगे, लेकिन एक सेवा हम लोग सब लोग कर सकते हैं, भगवान के लिए मंदिर में आकर हम लोग चंदन घिस सकते हैं। हाँ, क्योंकि चंदन घिसने के लिए बहुत समय लगता है, एक वाटी भरने के लिए भी। तो 21 दिन में जब भी हमको समय मिले हम जाकर मंदिर में वो चंदन का लकड़ा है उसमें पानी डालकर हम घिस कर यथाशक्ति हम जो है वो योगदान तो हम लोग दे ही सकते। इस प्रकार से बताते हैं माधवेंद्रपुरी के बारे में कि प्रगाढ़ प्रेमेरई स्वभावाचार निज दुख विघ्न आदि न कोरे विचार। प्रगाढ़ प्रेम, प्रगाढ़ मतलब बहुत ही कंडेंस, जैसा कंडेंस मिल्क बोलते वैसे ही बोलते हैं कंडेंस जो प्रेम है। प्रगाढ़ प्रेमेरई स्वभावाचार निज दुख विघ्न आदि न कोरे विचार। जब भगवान के प्रति किसी का प्रेम है तो वो अपने दुख और जो कष्ट जो विघ्न आता है
भगवान की सेवा करते समय पर, उसका वो कभी भी विचार नहीं करता है। वो यही सोचता है कि भगवान की सेवा अच्छे से कैसे हो सकती है। निज दुख विघ्न आदि न करे विचार, वो अपना दुख और अपना विघ्न के बारे में कभी सोचता नहीं है। तो ऐसे माधवेंद्र पुरी के बारे में गुणगान किया जाता है कि बहुत परीक्षा भगवान ने किया माधवेंद्र पुरी के विषय में। परीक्षा करीते गोपाल कैला आज्ञादान, परीक्षा करिया शेष हैला दयावान। तो ये श्लोक में 2 बार परीक्षा शब्द कविराज गोस्वामी इस्तेमाल करते हैं। परीक्षा करीते गोपाल, परीक्षा करने के लिए गोपाल ने क्या किया, नीलाचल उड़ीसा जाओ और चंदन लेकर आओ। परीक्षा करिया शेष हैला दयावान, और परीक्षा करने के बाद भगवान वो दयावान हो गए। तो 2 शब्द में यहाँ पर परीक्षा, परीक्षा अर्थात भगवान अपने भक्त की भक्ति का परीक्षा जरूर लेते हैं। तो यहाँ पर कविराज गोस्वामी माधवेंद्र पुरी के प्रसंग से हमको सिखा रहे हैं कि किस प्रकार से भक्ति में आगे बढ़ते समय पर ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि हमारी परीक्षा न होगी। भक्ति में आगे बढ़ना है तो अलग अलग चौक पर, ये जीवन का जो सफर है इसमें अलग अलग समय पर हमारे जीवन में परीक्षा आएगी, ये देखने के लिए कि किस प्रकार से हम भक्ति में वास्तव में दृढ़ श्रद्धा के साथ आगे बढ़ते हैं या वहीं पर हम छोड़ देते हैं। अलग अलग तरीके से हमारी भक्ति को, भक्ति के हमारी श्रद्धा के ऊपर परीक्षा आएगी, अलग अलग चुनौती आएगी, अलग अलग बाधाएं आएगी। कभी हमारा शरीर साथ नहीं दे रहा है तो क्या उस समय पर हम भक्ति अच्छे से करते हैं क्या? शारीरिक समस्या, कभी आर्थिक समस्या, कोविड के समय पे हमने देखा बहुत लोग को आर्थिक समस्या हो गई, क्या उस समय पर भी हम भगवान की भक्ति करते हैं? कभी संबंधों को लेकर थोड़ा जीवन में समस्या आती है कि ये व्यक्ति हमसे बात नहीं कर रहे, इसके साथ थोड़ा मनमुटाव हो गया, उस समय पर भक्ति करने का मन नहीं कर रहा है। तो ऐसे अलग अलग तरीके से जीवन में हमारी चुनौतियां आती है, शारीरिक, आर्थिक, संबंधों को लेकर समस्या, लेकिन वो परीक्षा है। भगवान देख रहे कि किस तरीके से हम परीक्षा को कैसे पार करते हैं। हर परिस्थिति में इस तरीके से हम भगवान की भक्ति को सर्वप्रथम प्राधान्यता देते हैं। तो माधवेंद्र पुरी के यहाँ पर कविराज गोस्वामी 2 बार परीक्षा करीते गोपाल कैला आज्ञादान, परीक्षा करिया शेष हैला दयावान, 2 बार यूज करते हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि माधवेंद्र पुरी को अलग अलग तरीके से भगवान ने परीक्षा किया, लेकिन हमेशा हर कठिनाई में माधवेंद्र पुरी ने हमेशा भगवान की जो भक्ति थी, भगवान का जो सेवा था, उसको हमेशा उन्होंने अच्छे से पूरा किया। तो इसीलिए बोलते हैं कि माधवेंद्र पुरी जो थे वो बहुत कम भक्तों में से थे जो राधा रानी का कृष्ण के प्रति जो प्रेम था, उस भावना को माधवेंद्र पुरी पूरी तरीके से उसको समझ पाए। तो कुछ एक श्लोक था जिसका जो अर्थ था केवल राधा रानी, चैतन्य महाप्रभु और माधवेंद्र पुरी, ये 3 ही लोगों को उसका अर्थ पता था, रिवील किया था माधवेंद्र पुरी को। तो ऐसे महान आचार्य है श्रील माधवेंद्र पुरी, जो हमारी इस ब्रह्म मध्व गौड़ीय गुरु शिष्य परंपरा में चैतन्य महाप्रभु के परम गुरु के रूप में वो आते हैं, हम सबको सिखाने के लिए कि किस तरीके से हम भी इस भौतिक जगत में रहते हुए अलग अलग संघर्षों के बीच उतार चढ़ाव चलते रहता है। जीवन में कभी भी भक्ति का जो सफर है वो सीधा नहीं रहता है, शेयर बाजार की तरह, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। लेकिन हर परिस्थिति में हमें भगवान के ऊपर पूरी श्रद्धा बनाई रखनी है, अपना पूरा विश्वास रखना है, भक्तों के संग में आकर हमेशा भगवान का जो कथा है, भगवान का जो कीर्तन है, उसको हमें करते रहना है अलग अलग संघर्षों के बीच। तो माधवेंद्र पुरी के
जीवन के उदाहरण से हम सीख सकते हैं किस प्रकार से भगवान जो थे माधवेंद्रपुरी के भक्ति से बहुत प्रसन्न थे और माधवेंद्रपुरी का जो अर्चा विग्रह की सेवा थी और जो भी अलग अलग सेवा थी, हमेशा भगवान का नाम जप करते थे। उसी तरीके से हमें भी भगवान का नाम जप और भगवान का जो सेवा है सतत रूप से हम करते रहेंगे तो जिस प्रकार से माधवेंद्रपुरी श्रीमती राधा रानी और चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग पार्षद में से एक हो गए कि वो जो श्लोक था, अय दीन दयार्द नाथा मथुरा नाथ हे कदावलोकसे, ऐसा करके एक भागवत में श्लोक आता है। बोलते ये श्लोक का गुह्य रहस्य केवल राधा रानी और चैतन्य महाप्रभु ये दो ही लोग को पता था। और माधवेंद्रपुरी जो अपना शरीर त्याग रहे थे इस भौतिक जगत से, तो ये भागवत का श्लोक जो राधा रानी हमेशा कृष्ण के लिए गाती थी वही श्लोक को बार बार उच्चारण कर रहे थे, अय दीन दयाल नाथ हे मथुरा नाथ कदावलोकसे। जब भगवान कृष्ण मथुरा वृंदावन से निकलकर मथुरा जाते हैं तब राधा रानी और सारे गोपियां गाते हैं, हाँ ये कृष्ण हम आपको नहीं देख पा रहे, आपके बिना तो हमारा प्राण चला जाएगा, हम कैसे आपके बिना जी सकते। तो राधा रानी और गोपियां इस श्लोक का उच्चारण करती है। वही श्लोक माधवेंद्रपुरी अपने जीवन के अंतिम दिनों में जब शरीर छोड़ रहे थे उस समय पर उन्होंने ये श्लोक का उच्चारण किया था। तो ये विशेष श्लोक जिसका अर्थ केवल राधा रानी को और महाप्रभु को पता था, वो माधवेंद्रपुरी के हृदय में वो श्लोक का जो गुह्य रहस्य था वो राधा रानी की कृपा से उनको पता चला। इसलिए बोलते जो भी व्यक्ति श्रील माधवेंद्रपुरी के बताए गए महाजनो ये न गता सब पंथा, हमारा भक्ति जो है महान वैष्णव आचार्य के पद कमलों पर चलकर हमें उसके हिसाब से करना है। माधवेंद्रपुरी ऐसे एक महान आचार्य है जिनके पद चिन्हों पर हम चलकर हमारी भक्ति को भी बहुत ही दृढ़ कर सकते हैं। जय श्रील अक्षय तृतीय महामहोत्सव की जय, श्रील माधवेंद्रपुरी पाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू। आपने जो आज इतनी हम लोग को भी बहुत गूढ़ बातें आज बता दी जो पता नहीं थी। और प्रभु जी कोई क्वेश्चन है तो पूछूं क्या, किसी को अगर कुछ पूछना है? ऑलरेडी बहुत टाइम ओवर कर दिया मैंने, लग रहा है। नहीं कोई बात नहीं, पता नहीं 6:45 हो गए प्रभु जी। हाँ वही ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ हुआ ग्रुप में आया तो आपको फॉरवर्ड करूंगी फिर। यस यस। अच्छा, आपको जस्ट लास्ट थैंक्स के लिए प्रियंका आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे, प्रभु जी का धन्यवाद कर दीजिए प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सर्वप्रथम पूरी श्रद्धा टीम की तरफ से, हमारी ऑडियंस की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने श्रीमुख से सुंदर कथा का वर्णन करने के लिए, हमें बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरह से आज आपने बताया अक्षय तृतीया के बारे में, हम में से बहुत सारे अज्ञानी लोग होंगे जो सिर्फ इस दिन को दान पुण्य या फिर सोना खरीदने के नाम से जानते होंगे। और इतना गूढ़ बातें, इतनी छुपी हुई बातें आज के दिन की आपने जिस तरह से बताई उसके लिए धन्यवाद। और जिस तरह से आपने बताया कि गंगा जी का जो भौतिक जगत में आई इस दिन, कि किस तरह से भागीरथी जी उनको लेके और जो चिंताएं थी उसको पार करते हुए वो आई और फिर शिव जी ने उनको अपनी जटा में धारण किया। और वैसे तो भगवान की लीलाओं से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन आज जो अक्षय तृतीया के दिन जो लीलाएं हुई थी, थोड़ा सा संक्षेप में बोलना चाहूंगी कि जब भगवान के श्री कृष्ण के पास उनके मित्र सुदामा जी आते हैं, तो जब वो उनका जिस तरह से आदर सत्कार करते हैं, तो हमें भी इस लीला से सीखने को मिलता है कि हमें भी ब्राह्मण का सदैव ही आदर सत्कार करना चाहिए। और जो दूसरी लीला बताई कि द्रौपदी का जब वस्त्र हरण हो रहा था, भगवान वहां पर भी आते हैं और साड़ी के रूप में उनका जो रक्षा करते हैं। तो यहाँ से भी हम यही सीखते हैं कि हमें सदैव जो है भगवान के प्रति अपना समर्पण कर देना चाहिए, बाकी भगवान तो रक्षा करने के लिए है ही है। तो बहुत और भी लीलाएं हैं जो आपने बताई और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद ये लीलाएं हमारे साथ साझा करने के लिए, जो कि हमारे ज्ञान को बढ़ाती है। और आशा करते हैं प्रभु जी की आगे भी आप इसी तरह से अपनी व्यस्त दिनचर्या से हमारे लिए थोड़ा सा समय निकालेंगे और सुंदर सुंदर कथाओं का वर्णन आप अपने श्रीमुख से जरूर करेंगे, ये प्रार्थना करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। और एक और चीज ऐड करेंगे कि जो आपने श्रील माधवेंद्र चार्य जी के लिए जो कुछ भी बताया वो हम लोग को इतना पता नहीं था। वो भी ज्ञान प्राप्त होके हम लोग आज तर गए पूरी तरह से। और जैसा कि प्रियंका ने बोला, अब आपको वापस से कष्ट देंगे भविष्य में भी। तो प्लीज अगर आपके बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए वक्त निकालेंगे तो हमारा बहुत आभार होगा। थैंक यू सो मच। दंडवत प्रणाम। थैंक यू। हरि हरे कृष्ण।